नमस्कार, मैं गायत्री तंवर, असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स, एमबीसी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बाड़मेर। आज हम पढ़ेंगे पैडल इक्वेशन एंड डेरिवेटिव्स ऑफ द लेंथ ऑफ एन आर्क, अधिक समीकरण एवं चाप की लंबाई के अवकलज। सबसे पहले हम पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं वो ज्ञात करेंगे। ध्रुवीय निर्देशांक, माना समतल में कोई बिंदु O एक स्थिर O ले लिया जिसे ध्रुव कहा तथा O एक स्थिर लाइन ली जिसे आरंभिक रेखा कहते हैं। यदि समतल में स्थित P कोई बिंदु हमने लिया तो उस बिंदु P की स्थिति ज्ञात करने के लिए उस बिंदु की ध्रुव से दूरी तथा उसे मिलाने वाली आरंभिक रेखा OA से वामावर्त दिशा में बने कोण द्वारा व्यक्त की जाती है। यदि OP बराबर R तथा कोण AOP बराबर थीटा हो तो R, थीटा बिंदु P के ध्रुवीय निर्देशांक कहलाते हैं और OP बराबर R को ध्रुवांतर यानी रेडियस वेक्टर तथा कोण AOP बराबर थीटा को ध्रुवांतर कोण कहते हैं। अगला है टॉपिक रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स, कार्तीय तथा ध्रुवीय निर्देशांकों में परस्पर संबंध। स्थिर बिंदु O ध्रुव तथा x अक्ष को आरंभिक रेखा लें तो चित्रानुसार बिंदु P की कोऑर्डिनेट्स x, y ज्ञात करने के लिए x बराबर चित्रानुसार हम लेंगे x बराबर r cos थीटा, y बराबर r sin थीटा। दोनों समीकरण का वर्ग करके हमने यदि जोड़ दिया तो r बराबर हमारे पास आ जाता है √x² प्लस वाई स्क्वायर और कोण यदि हम ज्ञात करें तो कोण थीटा बराबर tan इनवर्स y अपॉन x। अब हम पढ़ेंगे एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट, ध्रुवांतर रेखा तथा स्पर्शी के मध्य कोण। ध्रुवांतर तथा स्पर्शी के मध्य कोण ज्ञात करने के लिए हमने वक्र ले लिया, वक्र का ध्रुवीय समीकरण लिया r बराबर f थीटा तथा उस पर कोई बिंदु ले लिया P, इसके निर्देशांक के r, थीटा तथा P के समीप ही एक अन्य बिंदु हमने ले लिया Q, जिसके निर्देशांक के r प्लस डेल r और थीटा प्लस डेल थीटा। तब हमारे पास ध्रुवांतर रेखा तथा स्पर्शी के मध्य कोण जो है वो हो जाएगा tan फाई बराबर r t थीटा अपॉन dr। अगला टॉपिक है केन एंगल बिटवीन एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू पोलर कर्व्स। दो कर्व के मध्य जो प्रतिच्छेदन कोण है उसे हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो प्रतिच्छेदन कोण जो है दो कर्व के बीच φ1 माइनस φ2 हमने लिया बराबर हमने इसको फाई मान लिया। tan फाई बराबर हो जाएगा tan φ1 माइनस φ2। tan के सूत्र से हम इसे लिख सकते हैं tan φ1 माइनस φ2 अपॉन 1 प्लस tan φ1 tan φ2। अब हम tan φ1 को L1 मान लें, tan φ2 को L2 मान लें, तब हमारे पास tan फाई बराबर हो जाएगा L1 माइनस L2 अपॉन 1 प्लस L1 L2। तब फाई बराबर हो जाएगा tan इनवर्स L1 माइनस L2 अपॉन 1 प्लस L1 L2। अब इससे यदि हम समकोणीयता की शर्त ज्ञात करें तब हमारे पास प्रतिच्छेदन कोण यदि हम फाई बराबर 90 डिग्री लें तब हमारे पास हो जाएगा, यहाँ फाई बराबर हमने समीकरण 1 में 90 डिग्री रख दिया, तब हमारे पास हो जाएगा L1 माइनस L2 बराबर L1 इंटू L2 बराबर -1, यानी इनकी वैल्यू रख दी तो L1 यानी tan φ1 L2 tan φ2 बराबर -1 तथा अब यदि हम दो वक्र परस्पर स्पर्श करते हैं तब हम फाई बराबर क्या लेंगे 0, यानी हमने समीकरण 1 में फाई बराबर 0 रख दिया, तब हमारे पास L1 बराबर L2 आ जाएगा, यानी tan φ1 बराबर tan φ2। ये हमारी तीसरी समीकरण होगी। अब हम पढ़ेंगे लेंथ ऑफ पोलर टेंजेंट, नॉर्मल, सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल, यानी ध्रुवीय स्पर्शी, लंब, अधस्पर्शी तथा अधोलंब की लंबाई कैसे ज्ञात करें। तो वक्र पर हमने कोई बिंदु P लिया यानी r थीटा, ध्रुव O से P को मिला दिया। इस ध्रुवांतर रेखा OP के लंबवत हमने लंबवत लाइन खींची जिसे हमने बिंदु जिस पर स्पर्श रेखा तथा विलंब क्रमशः बिंदु T तथा N पर मिलते हैं। तो PT जो है हमारे पास ये हो जाएगा ध्रुवीय स्पर्शी तथा PN ध्रुवीय अभिलंब कहलाते हैं। OT ध्रुवीय अधस्पर्शी तथा ON ध्रुवीय अधोलंब कहलाते हैं। अब
हम ध्रुवी स्पर्शी की लंबाई ज्ञात करेंगे। ध्रुवी स्पर्शी की लंबाई ज्ञात करने के लिए ध्रुवी स्पर्शी हमारे पास चित्रानुसार है PT। चित्र के अनुसार PT हमारे पास ध्रुवी स्पर्शी है, तो PT बराबर हमारे पास चित्र से हो जाएगा R sec फाई। यहाँ sec फाई को हम वैल्यू रख दी √1 + tan स्क्वायर फाई, तब हमारे पास ध्रुवी स्पर्शी की लंबाई बराबर R √1 + R dθ/dr का होल स्क्वायर हो जाएगी। अगला है ध्रुवी अध स्पर्शी की लंबाई, यानी चित्रानुसार हम इसको ले लेते हैं OT, जिसे हम ध्रुवीय अध स्पर्शी कहेंगे। तो ध्रुवीय अध स्पर्शी OT बराबर R tan फाई है। tan फाई का मान हमने यहाँ रख दिया R dθ/dr, तो हमारे पास ध्रुवीय अध स्पर्शी की लंबाई आ जाएगी R² dθ/dr। अगला है ध्रुवीय अभिलंब की लंबाई। चित्र में ध्रुवीय अभिलंब है जो हमारे पास PN है, तो PN बराबर हमारे पास R cosec फाई है। cosec फाई का फॉर्मूले से हमने मान रख दिया R √1 + cot² फाई, तो हमारे पास PN बराबर हो जाएगा R √1 + 1/r² dr/θ का होल स्क्वायर। अगला ध्रुवीय अधोलंब की लंबाई, यानी चित्रानुसार ध्रुवीय अधोलंब हमारे पास ON है। ध्रुवीय अधोलंब ON बराबर R tan π/2 - फाई हो जाएगा। tan π/2 - फाई cot फाई होता है, तो हमारे पास ON बराबर हो जाएगा R cot फाई। यहाँ R से cot फाई की वैल्यू रख दी हमने R dθ/dr, तो हमारे पास हो जाएगा R से R कैंसिल हो जाएगा dr/dθ। ध्रुवीय अधोलंब की लंबाई हो जाएगी हमारे पास dr/dθ। अगला टॉपिक है लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम पोल टू द टेंजेंट। स्पर्शी पर ध्रुव से डाले गए लंब की लंबाई। वक्र के किसी बिंदु P R, θ पर स्पर्श रेखा तथा ध्रुवांतर रेखा OP के मध्य कोण लेंगे। माना ध्रुव O से स्पर्श रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई OM हमारे पास p है। तो त्रिभुज OMP में OM बराबर OP sin फाई। OM को हमने p माना है, तो P बराबर R sin फाई हो जाएगा। अब यदि P को हम R θ dr/dθ में व्यक्त करें, तो हम जानते हैं tan फाई बराबर R dθ/dr होता है, cot फाई बराबर 1/r dr/dθ होता है। तो 1/p² बराबर 1/r² cosec² फाई के रूप में लिखें। यहाँ बराबर 1/r²। cosec² फाई को हमने चेंज कर दिया 1 + cot² फाई में। cot² फाई की वैल्यू हम यहाँ रख दें, तो हमारे पास हो जाएगा 1/p² बराबर 1/r² ब्रैकेट 1 + 1/r² dr/dθ का होल स्क्वायर, यानी 1/p² बराबर 1/r² + 1/r4 × dr/dθ का होल स्क्वायर। अन्य रूप में यदि हम 1/r को u लें और इसका अवकलन करें, तब हमारे पास समीकरण हो जाएगी 1/p² बराबर u² + du/dθ का होल स्क्वायर। अगला है पदिक समीकरण, यानी पैडल इक्वेशन। किसी वक्र का P तथा R में व्यक्त संबंध उसका पदिक समीकरण कहलाता है। पदिक समीकरण ज्ञात करना, जबकि वक्र का समीकरण यदि ध्रुवीय रूप में यानी f(r)θ बराबर 0 रूप में हो, तो ध्रुवीय वक्रों का समीकरण हो जाएगा हमारे पास 1/p² बराबर 1/r² + 1/r⁴ dr/dθ का होल स्क्वायर। और यदि हमें समीकरण कार्तीय रूप में यानी f(x, y) बराबर 0 रूप में दिया हुआ हो, तो r² बराबर x² + y² होता है। और वक्र के किसी बिंदु x y पर स्पर्श रेखा का समीकरण हमारे पास होता है y - y स्मॉल y बराबर dy/dx इंटू X - x। और मूल बिंदु से स्पर्श रेखा पर लंब की लंबाई p लें, तो p बराबर हो जाता है x dy/dx - y अपॉन √1 + dy/dx का होल स्क्वायर। ये पदिक समीकरण ज्ञात करने के सूत्र हैं। आज के लिए इतना ही। अगला हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।